दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के चैप्टर 8 और 9 के बारे में। चैप्टर 8 एफर्मेशंस। एफर्मेशंस क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एफर्म का मतलब है टू मेक फर्म, यानी दृढ़ता के साथ। हमारा दिमाग जिंदगी के बारे में, दुनिया के बारे में, फीलिंग्स के बारे में और प्रॉब्लम्स के बारे में खुद से कुछ न कुछ हमेशा कहता रहता है, और हम में से ज़्यादातर लोग अपने दिमाग में आने वाले थॉट्स को नहीं समझ पाते हैं, जबकि ये थॉट्स हमारी रियलिटी बनाते हैं। जिन्होंने भी मेडिटेशन प्रैक्टिस किया है उनको पता है कि माइंड टॉक यानी दिमाग की इस बातचीत को कैसे शांत किया जाता है, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसा करने से हम अपने थॉट्स के प्रति कॉन्शियसली अवेयर होते हैं, यानी अपने थॉट्स को समझ पाते हैं। हमारे दिमाग के ज़्यादातर थॉट्स हमारी बीती हुई जिंदगी के बारे में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे दिमाग में इस तरह के ख्याल आते हैं जैसे कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, ये काम करना इम्पॉसिबल है। एफर्मेशंस प्रैक्टिस करने से हम इन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव आइडियाज़ और थॉट्स से रिप्लेस कर सकते हैं। एफर्मेशंस एक ऐसी पावरफुल टेक्निक है जिसकी मदद से बहुत ही कम समय में कोई भी व्यक्ति जिंदगी के प्रति अपने एटीट्यूड को बदलकर अपनी ज़िंदगी में किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट कर सकता है। एफर्मेशंस को धीरे से या तेजी से बोलकर, लिखकर या गाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। केवल 10 मिनट एफर्मेशंस प्रैक्टिस करके हम अपनी पुरानी बुरी आदतों को बदल सकते हैं। जब आपको पता लगे कि आपके दिमाग में बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं और आप खुद के लिए नेगेटिव बोलते हैं, तो उसी वक्त आप एफर्मेशंस प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद से कहते हैं इस काम को करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि मैं अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो इसके बजाय आप कह सकते हैं मेरे अंदर अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने की काबिलियत है, या फिर मैं हमेशा खुश और जिंदा दिल रहना डिज़र्व करता हूँ। एफर्मेशंस की कुछ एग्जाम्पल्स इस प्रकार हैं। एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। हर दिन हर तरीके से मैं बेहतर बनता जा रहा हूँ। एवरीथिंग आई नीड इज़ कमिंग टू मी इजीली एंड इफेक्टिवली। जो कुछ भी मुझे चाहिए वो मेरी तरफ आसानी से और प्रभावी रूप से आकर्षित हो रहा है। माई लाइफ इज़ ब्लॉसमिंग इन टोटल परफेक्शन। मेरी ज़िंदगी पूर्णता से खिल रही है। आई एम द मास्टर ऑफ माई लाइफ। मैं अपनी ज़िंदगी का मालिक हूँ। एवरीथिंग आई नीड इज़ ऑलरेडी विद इन मी। जो कुछ भी मुझे चाहिए वो मेरे अंदर पहले से है। परफेक्ट विजडम इज़ इन माई हार्ट। मेरे अंदर बुद्धिमत्ता की कोई कमी नहीं है। आई एम होल एंड कम्प्लीट इन माई सेल्फ। मैं खुद से परिपूर्ण हूँ। आई लव एंड अप्रिशिएट माई सेल्फ जस्ट एज आई एम। मैं जैसा भी हूँ खुद से प्यार करता हूँ और खुद की सराहना करता हूँ। आई एक्सेप्ट ऑल माई फीलिंग्स एज पार्ट ऑफ मी। मैं अपनी सारी भावनाओं को एक्सेप्ट करता हूँ। आई लव टू लव एंड बी लव्ड। मुझे प्यार पाने और प्यार करने से बहुत प्यार है। द मोर आई लव माई सेल्फ द मोर लव आई हैव टू गिव अदर्स। जितना ज़्यादा मैं खुद से प्यार करता हूँ उतना ही ज़्यादा मैं सभी लोगों को प्यार देता हूँ। आई नाउ गिव एंड रिसीव लव फ्रीली। मैं आसानी से सभी से प्यार लेता हूँ और सभी को प्यार देता हूँ। आई एम नाउ अट्रैक्टिंग लविंग सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप्स इनटू माई लाइफ। मैं अपनी ज़िंदगी में प्यार भरी और संतोषजनक रिलेशनशिप को आकर्षित करता हूँ। माई रिलेशनशिप विथ माई वाइफ इज़ ग्रोइंग हैप्पियर एंड मोर फुलफिलिंग एवरी डे। मेरी बीवी के साथ मेरा रिलेशनशिप हर दिन बेहतर और खुशहाल होता जा रहा है। आई नाउ हैव ए सेटिस्फाइंग वेल पेइंग जॉब। मेरे पास अच्छी तनख्वाह देने वाली संतोषजनक नौकरी है। इट्स ओके फॉर मी टू हैव एवरीथिंग आई वॉन्ट। जो कुछ भी मुझे चाहिए मेरे पास वो सब कुछ है। आई नाउ हैव इनफ टाइम, विजडम, एनर्जी एंड मनी टू एकम्प्लिश ऑल माई डिज़ायर। अब मेरे पास ढेर सारा टाइम, एनर्जी, बुद्धि और पैसा है जिसकी मदद से मैं अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। दिस इज़ एन एबंडेंट यूनिवर्स एंड देयर इज़ प्लेंटी फॉर ऑल ऑफ अस। ब्रह्मांड के पास हम सभी की इच्छा पूरी करने के लिए सब कुछ है। द मोर आई हैव टू गिव। जितना ज़्यादा मुझे मिलता है उतना ही ज़्यादा मैं दूसरों को देता हूँ। द मोर आई गिव द मोर आई रिसीव एंड द हैप्पियर आई फील। जितना ज़्यादा मैं देता हूँ उतना ही ज़्यादा मुझे मिलता है और उतना ही ज़्यादा मैं खुश रहता हूँ। आई एम एन्जॉइंग एवरीथिंग आई डू। मैं जो कुछ भी करता हूँ उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। आई फील हैप्पी जस्ट बीइंग अलाइव। मैं जिंदा रहकर बहुत खुश हूँ। आई एम हेल्दी एंड ब्यूटीफुल। मैं स्वस्थ और खूबसूरत हूँ। आई एम ओपन टू रिसीविंग ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ दिस एबंडेंट यूनिवर्स। मैं इस ब्रह्मांड की हर एक दुआ को हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मनी इज़ कमिंग टू मी इजीली एंड एफर्टलेसली। पैसा मेरी तरफ आसानी से और सरलता से आकर्षित हो रहा है। द लाइट विद इन मी इज़ क्रिएटिंग मिरेकल्स इन माई लाइफ हियर एंड नाउ। मेरे अंदर का प्रकाश मेरी ज़िंदगी में जादू कर रहा है।
ऑल थिंग्स आर वर्किंग टुगेदर फॉर गुड इन माई लाइफ। मेरी ज़िंदगी में हर चीज़ बहुत अच्छे से काम कर रही है। आई एम नाउ अट्यून टू माई हायर पर्पस इन लाइफ। मैं अपनी ज़िंदगी में बड़ा काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आई गिव थैंक्स नाउ फॉर माई लाइफ ऑफ हेल्थ, हैप्पीनेस एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। मैं अपनी ज़िंदगी में अच्छी सेहत और खुशहाल ज़िंदगी के लिए शुक्रिया महसूस करता हूँ। एफर्मेशंस लिखते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि नंबर 1, एफर्मेशंस को हमेशा वर्तमान काल में लिखिए, न कि भविष्य काल में। आपको इस तरह से एफर्मेशंस लिखना है जैसे कि वो सच में हो रहा है। इस तरह से मत बोलो कि मैं एक अच्छी नौकरी को हासिल करूंगा, बल्कि इस तरह से बोलो मेरे पास एक अच्छी नौकरी है। ऐसा कहकर आप खुद से झूठ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि जो आप चाहते हैं पहले आप उसे अपने दिमाग में ला रहे हैं, उसके बाद आपकी इच्छा हकीकत में बदलती है। नंबर 2, एफर्मेशंस को जितना ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से हो सकता है बोलिए। आपको ये नहीं बोलना है कि आपको क्या नहीं चाहिए, बल्कि आपको ये बोलना है कि आपको क्या चाहिए। इस तरह से मत बोलो कि अब से मैं सुबह देरी से उठना बंद कर दूंगा, बल्कि इस तरह से बोलो मैं हर दिन सुबह सही समय पर पूरी एनर्जी के साथ जल्दी उठता हूँ। इस तरह से आप खुद को उस काम को करते हुए विजुलाइज करते हैं और उसकी इमेज अपने दिमाग में बनाते हैं। नंबर 3, एफर्मेशंस जितना छोटा और आसान हो उतना अच्छा है। एफर्मेशंस आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दर्शाता है और आपके दिमाग में एक मजबूत छाप छोड़ता है। ज़्यादा लंबे और डिफ़िकल्ट एफर्मेशंस आपके दिमाग में उतने अच्छे प्रभाव नहीं डाल पाते हैं और आप उन एफर्मेशंस को महसूस नहीं कर पाते हैं। नंबर 4, वही एफर्मेशन बोलो जो आपको सही लगे। कोई एफर्मेशन किसी के लिए अच्छा काम करता है और किसी के लिए नहीं। अगर आप किसी एफर्मेशन को महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोई दूसरा एफर्मेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंबर 5, हमेशा याद रखो कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा इस तरह का एटीट्यूड रखें कि जो आपकी ज़िंदगी में हो रहा है आप उसे एक्सेप्ट करते हुए नए अवसर की तलाश कर रहे हैं जो आपकी इच्छा पूरी होने में मदद कर सकते हैं और आपको खुश रहने में मदद करते हैं। नंबर 6, एफर्मेशंस आपकी फीलिंग्स और इमोशंस को बदलने का तरीका बिल्कुल नहीं है। आपको अपने दिमाग की हर एक फीलिंग, चाहे फिर वो नेगेटिव थॉट ही क्यों ना हो, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और एफर्मेशंस की मदद से आप अपनी ज़िंदगी के प्रति एक नया दृष्टिकोण बनाते हैं जो आपको संतोषजनक ज़िंदगी जीने में मदद करता है। नंबर 7, अपने एफर्मेशंस पर ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास करने की कोशिश करें और विश्वास करें कि जो आप कह रहे हैं वो सच है। अपने दिमाग से सारे डाउट्स और संकोच को हटा दें और अपने एफर्मेशंस पर पूरी एनर्जी के साथ फोकस करने की कोशिश करें। नंबर 8, केवल बोलने के लिए एफर्मेशंस को कभी ना बोलें। अपने कहे हुए हर एक एफर्मेशन को पूरी फीलिंग्स के साथ महसूस करने की कोशिश करें और खुद पर विश्वास करें कि आपके अंदर अपनी हर एक इच्छा को पूरी करने की शक्ति है। एफर्मेशंस तब बहुत ज़्यादा पावरफुल और इंस्पायरिंग हो जाते हैं जब आप उसमें भगवान, यूनिवर्स, हायर पावर, धरती माता, डिवाइन लव यानी दिव्य प्रेम जोड़ देते हैं, क्योंकि ये आपके एफर्मेशंस में स्पिरिचुअल एनर्जी को जोड़ देता है और आप उस एनर्जी को महसूस कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस तरह से एफर्मेशन बोल सकते हैं जैसे कि आई हैव द इनफाइनाइट क्रिएटिव पावर ऑफ द गॉडेस विद इन मी। मेरे अंदर भगवान की अपार और अद्भुत शक्ति है। डिवाइन लव इज़ वर्किंग थ्रू मी हियर एंड नाउ टू क्रिएट दिस। इसे बनाने में दिव्य प्रेम मेरी मदद कर रहा है। द क्राइस्ट विद इन मी इज़ क्रिएटिंग मिरेकल्स इन माई लाइफ हियर एंड नाउ। मेरे अंदर के भगवान मेरी ज़िंदगी में जादू कर रहे हैं। आई एम वन विद द ग्रेट स्पिरिट। मेरे अंदर महान आत्मा है। माई हायर सेल्फ इज़ गाइडिंग मी इन एवरीथिंग दैट आई डू। मेरे हर काम में भगवान मेरी मदद कर रहे हैं। गॉड लिव्स विद इन मी एंड मैनिफेस्ट इन द वर्ल्ड थ्रू मी। मेरे अंदर भगवान बसते हैं और मेरे जरिए इस दुनिया में प्रकट होते हैं। आई गिव थैंक्स टू मदर अर्थ फॉर नर्चरिंग एंड सस्टेनिंग मी एवरी डे। मुझे जिंदा बनाए रखने और हर दिन मेरा पालन पोषण करने के लिए मैं इस धरती माता का शुक्रिया करता हूँ। द लाइट ऑफ गॉड सराउंड्स मी, द लव ऑफ गॉड एनफोल्ड्स मी, द पावर ऑफ गॉड फ्लोज थ्रू मी। वॉट एवर आई एम, गॉड इज एंड ऑल इज वेल। मेरे चारों ओर भगवान का प्रकाश है। मैं भगवान के प्यार से घिरा हूँ और मेरे अंदर भगवान की शक्ति बह रही है। मैं जो कुछ भी हूँ वही भगवान है और इस दुनिया में सब कुछ बहुत अच्छा है। चैप्टर 9, अ स्पिरिचुअल पैराडॉक्स। हम में से बहुत सारे लोग अपने अंदर की अंदरूनी शक्ति और जिंदगी के प्रति जिम्मेदारी को नहीं जानते हैं।
अंदर से हम बहुत कमज़ोर और ऐसा महसूस करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं ला सकते और इसीलिए हम अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते हैं। हम सब अपने सपनों को हासिल करना चाहते हैं और इसीलिए हम सब खुश रहने के लिए बाहरी चीज़ों और लोगों के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं। हमें अपने अंदर कोई कमी महसूस होती है और हम चिंतित, परेशान और उदास हो जाते हैं। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए हम बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगते हैं और इस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में इतनी सारी बाधाओं को खड़ा कर लेते हैं कि हम कभी सफल नहीं हो पाते या फिर हम सफल होकर भी अंदर से खुश नहीं रह पाते और तब हम सोचते हैं कि हम खुश क्यों नहीं हैं। ऐसी कंडीशन में हमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट सबक सीखना चाहिए जस्ट टू लेट गो, यानी हमें रिलैक्स होकर ज़्यादा स्ट्रगल और कोशिश ना करते हुए, अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा बदलाव ना लाते हुए, लोगों और चीज़ों की ज़्यादा इच्छा ना रखते हुए, कुछ ना करते हुए जैसे हम हैं हमें उसी तरह से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तब हम महसूस करते हैं कि हमारी ज़िंदगी जैसी भी है बहुत खूबसूरत है और हमें अपनी बाहरी दुनिया में ज़्यादा बदलाव लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बुद्धिस्ट फिलॉसफी में इसे लेटिंग गो ऑफ अटैचमेंट कहा जाता है। क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट के अनुसार इसे कहते हैं गॉड्स विल बी डन। जितना ज़्यादा आप इस तरह का एक्सपीरियंस महसूस करते हैं उतना ही ज़्यादा आप अपनी आत्मा के लिए क्रिएटिव एनर्जी को बहने का रास्ता खोलते हैं। आप देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है। ऐसा करके फालतू की चीज़ों पर ध्यान न देते हुए आप अपना पूरा फोकस और एनर्जी केवल अपने गोल को हासिल करने पर लगाते हैं। आप महसूस करते हैं कि आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत और खुशियों से भरी है और जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं उसे आप बिना किसी चिंता और परेशानी के हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इमेजिन कीजिए कि आपकी ज़िंदगी एक नदी है। ढेर सारे लोग उस नदी के किनारे खड़े हैं और उस नदी में नहीं जाना चाहते क्योंकि वो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आपको बिना किसी चिंता के उस नदी पर विश्वास करना होता है कि वो नदी आपको सही किनारे पर छोड़ देगी और तब आपको सीखना है उस नदी के फ्लो के साथ बहना कितना खूबसूरत है। जब हम उस नदी के साथ बहना सीख जाते हैं तब हम आगे देखना शुरू करते हैं। अपनी ज़िंदगी में आने वाली हर एक परेशानी से बचते हुए अपनी ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते हैं। उस नदी की शाखाओं जैसे अपने लिए सही रास्ता चुनते हैं और नदी के फ्लो के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। ये रूपांतर हमें सिखाता है कि हमारी ज़िंदगी जैसी भी है हमें उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, ज़िंदगी के फ्लो के साथ बहना चाहिए और ज़िंदगी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए हमेशा अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल दी बेस्ट फॉर योर सक्सेस। मैं हमेशा आपको इसी तरह इंस्पायर करता रहूँ।